श्री विद्याय नमः। आज कन्या राशि वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। राहु महाराज जो खलबली, जो तांडव, जो परेशानियां राहु ने मचा रखी थी, वह अब 20 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक उन सभी चिंताओं में, परेशानियों में कमी करने वाले हैं। ऐसा इस कारण से होने वाला है क्योंकि राहु अब लगभग 2 अंश के होने वाले हैं, जिसमें कि कोई भी ग्रह 2 अंश का हो, 0 से 5 अंश तक, बाल्यावस्था 6 अंश तक, लगभग बाल्यावस्था में होता है, अमृत अवस्था में उस ग्रह की अवस्था को बोलते हैं। तो उसमें जो पापी ग्रह है या क्रूर ग्रह है या अशुभ ग्रह है, अगर वह उसकी अवस्था कम हो जाए या बाल्यावस्था में हो जाए तो वह जो अपना अशुभत्व का प्रभाव है वह कम कर लेता है, जिसके कारण से नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, नई नई अचीवमेंट्स प्राप्त होने लग जाती हैं। विशेष रूप से राहु महाराज आपके 12वें घर को, आपके धन भाव को, साथ में आपके सुख को, आपके परिवार के चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहे थे। यहाँ पर राहु ने काफ़ी कुछ परेशानियाँ कर रखी थी, जैसे यात्राओं से संबंधित, धन संचय से संबंधित, चाहे आपके परिवार प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद हो, या आपके जो आपके लिए ही वस्तु है उसके ऊपर किसी प्रकार का वाद विवाद हो, जिसे कहते हैं कोई चीज़ किसी की हड़प लेना। इस प्रकार से आपके जो भी प्रायोरिटी बनती है, जो चीज़ आपकी बनती है, वह आपके पक्ष में हो, आदि सभी क्षेत्रों के लिए राहु ने काफ़ी कुछ समस्या कर रखी थी। अब यहाँ बात आती है कि राहु की बाल्यावस्था, राहु की मृत अवस्था आपको किन चीज़ों में बेनिफिट दिलवा सकती है। यहाँ बेनिफिट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जो आपको आपकी बड़ी समस्याएं, आपके बड़े डिसीजंस अब यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, या और में राहु अपना दुष्प्रभाव दूर करने वाला है। तो मित्रों, राहु की स्थिति पहले को आपको समझनी चाहिए। उससे पूर्व मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मित्रों, राहु आपके अष्टम भाव पर है। राहु की जो 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि से आपके 12वें घर को, सप्तम से आपके धन भाव को, वहीं नवम दृष्टि से नीच राशि को, धनु राशि को, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं राहु। अब ऐसी अवस्था में लगभग 2 अंश के बाल्यावस्था में जब आएंगे तो जो गुरु चांडाल का जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव बना हुआ था, वह प्रभाव भी काफ़ी हद तक बिल्कुल नगण्य खत्म हो जाएगा। उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि वह किन किन चीज़ों में सुधार के अवसर लेकर के आने वाला है। सबसे पहले तो राहु यहाँ पर जिस भी प्रकार के गलत डिसीजन आपसे दिलवा रहा था, जो भी आप किसी जब डिसीजन लेने की बात हो, गलत निर्णय लेने के कारण से और गलत ही रिजल्ट आपको मिल रही थी, उनमें आपको ठीक स्थितियों में राहु प्रदान करेगा। वहीं व्यर्थ की चिंताएं जो लगी हुई थी, व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, व्यर्थ का जो धन खर्च हो रहा था, अपव्यय हो रहा था, उसमें भी सुधार की स्थिति को प्रदान करेगा और ये आपकी बचत के स्रोतों को खोलने लग जाएगा। वहीं पर अगर आपसी संबंधों की बात करें, राहु की यहाँ स्थिति ससुराल पक्ष से संबंध मधुर कराएगी। बीच में चल रही तकरार या किसी भी कारण से जो वाद विवाद बीच में उत्पन्न हुआ, जो गलतफहमी उत्पन्न हुई, उस गलतफहमी को भी यहाँ पर राहु दूर करा देते हैं। साथ में अगर आपकी खानदानी संपत्ति की बात करें, आपके हक की बात करें, यहाँ पर आपका हक बैठता है, आपका हक आपको मिलेगा। आपकी खानदानी संपत्ति में आपके लिए जो भी झूठ फरेब या आपको धोखा देने का कार्य किया गया है, आपका हक छीनने का कार्य किया गया है, उसमें भी यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आपको यदि किसी भी व्यक्ति विशेष से सहायता की इस समय आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता आकर आपके कार्य को सफल अवश्य बना देगा। राहु की स्थिति आपको किसी भी कार्य में झुकने नहीं देगी, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में जहाँ झुकना आपको पड़ेगा, और वहाँ झुकना आपके लिए झुकना नहीं होगा, वहाँ झुकना आपके लिए सम्मान की बात होगी। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में जहाँ मतभेद की हम बात करें, राहु के कारण से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के सुखों में कुछ समस्याएं, परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी राहु की दृष्टि थी। परिवार के सुख को एक कलह का वातावरण बना रखा था, आपस में वाद विवाद पैदा हो रहे थे, पार्टनर हमारी बात नहीं मान रहा था, और यदि बात माने भी तो केवल ऊपर से दिखावा करके अंदर से वैसे ही जैसा है ऐसे ही चल रहा था। इस प्रकार की यदि समस्या आ रही थी तो उसमें भी आपको अच्छा फल देखने के लिए मिलेगा। वहीं पैसा यदि गलत कारणों से बर्बाद कर दिया है, गलत चीज़ों में पैसा लगा दिया है, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, बिना सोचे समझे व्यापार शुरू कर दिया है, आपने ये नहीं सोचा कि आपके लिए
वह व्यापार केवल ऊपर से देखा अच्छा होगा या अच्छी सी कोई चीज़ देखी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और भारी नुकसान कर दिया, तो उन स्थितियों में भी अब आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। वहीं आप जो पैसा बर्बाद कर चुके हैं, जो भी लॉस कर चुके हैं, उन सभी स्थितियों से बाहर निकलेंगे। जैसा कि आप किसी व्यक्ति विशेष के चंगुल में फंसे हैं, किसी की बात मान करके आपने उसको सामने नहीं बोल सकते, परंतु आपको पता है कि आपका नुकसान हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। साथ में ऐसे नए सिस्टम को आप स्टार्ट करें जिसमें आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाए। ऐसे भी योग आपके यहाँ पर बनने लग जाते हैं। वहीं परिवार से जो दूरी कई कारणों से बनी है, कई ईगो के कारण, घमंड के कारण, परिवार में के अंदर किसी बात को लेकर के वाद विवाद पैदा हुआ और केवल अपने घमंड को लेकर के मैं ये बात नहीं बर्दाश्त करूंगा, जो घर से दूरी बना ली है और उस दूरी बनाने के कारण से जो नुकसान आपको हो रहा है, जो धन आपका खर्च हो रहा है, सारी जिम्मेदारी अपने आप अपने ऊपर ही उठा करके चल रहे हैं, उन स्थितियों में भी आपको सुधार के संकेत यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं लड़ाई झगड़ा घमंड से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो आपको मिलेगी ही, अपनी गलती को रियलाइज भी आप इस समय अवधि में करेंगे। कहाँ आपने अपने परिवार में, अपने कुटुंब में या अपने सगे संबंधियों में जो आपकी तरफ से गलती हुई है, उस गलती का भी कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करेंगे समय अवधि में। और ऐसे में सच्चे और झूठे रिश्तों को भी आप परखने की भली भांति शक्ति को पहचान जाएंगे। अब यह वह समय होगा 20 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक, जिस समय अवधि में आपके सामने क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, किसी ने आपका साथ दिया, किसी ने आपके पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंपा, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सब सामने निकल करके आने लग जाएगी। वहीं खुद के पुराने आपके जो साथी थे, यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके जो साथ में काम कर रहे मेंबर थे, किसी भी कारण से वे आपके काम को छोड़ करके चले गए थे, वे सब भी वापसी आने के योग बनेंगे। उसमें पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद में भी आपको आपका हक मिलेगा, आपको लाभ मिलने के बहुत योग बनेंगे और आप अपने हक को प्राप्त करने के लिए इस समय जतन करते हुए दिखाई देंगे। अपने जो आपके हक की चीज़ है उसको प्राप्त करने के लिए आप अपना पूरा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। अब ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में एक चीज़ आपने ज़रूर करी होगी इस समय अवधि में, लगभग 5-6 महीने के बीच में, कि किसी चीज़ से प्रॉफिट के चक्कर में आपने उसमें पैसा लगा दिया होगा और ये चीज़ सोची होगी हाँ मुझे बेनिफिट होगा, परंतु वहाँ अपना भी लगाया हुआ सब आपने गवा दिया। अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ में हुई है तो वह स्थिति से भी आप बाहर निकलेंगे और आपके प्रॉफिट के योग बनने लग जाएंगे। वहीं वास्तविक कार्य से आप अवगत होंगे। वास्तविक कार्य मतलब जो कार्य आप कर सकते हैं, जिस कार्य के लिए आप बने हैं, उस कार्य को आप समझेंगे कि मुझे इसी कार्य से बेनिफिट हुआ। यदि आपने ऐसा किया हो कि आप जिस कार्य को कर रहे हो और उससे आपको धन की प्राप्ति हो रही हो या थोड़े समय के लिए धन का आना रुक गया हो और आपने ये सोचकर दूसरे व्यापार को शुरू कर लिया हो या दूसरे करियर में घुस गए हो कि जहाँ से आपको बेनिफिट्स मिले परंतु वहाँ उल्टा नुकसान हुआ, तो अब उस परिस्थिति से भी आप बाहर निकलने लग जाएंगे। वहीं जो नेगेटिव ख्याल हैं आत्महत्या को लेकर के, सुसाइड अटेम्प्ट्स को लेकर के, और जो एक घबराहट बनी हुई है कार्य को लेकर के, कार्य होंगे नहीं होंगे, आपके निजी जीवन को लेकर के जो मुख्य कार्य हैं आपके, उनको लेकर के जो नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, उनमें भी आपके सुधार होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए चिंता की बात नहीं है, चिंता बिल्कुल भी मत रखें। साथ में जिन लोगों को हृदय संबंधित रोग है, गले से संबंधित दिक्कतें हैं या किसी अंग में दर्द से संबंधित दिक्कतें हैं, तो उन सभी चीज़ों में आराम के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर किसी भी तरह के षड्यंत्र में आप फंसे हैं, किसी प्रकार गलत संगत में फंस गए हैं, किसी ऐसे षड्यंत्र में जहाँ ब्लैक मेलिंग का होता है, ऐसे किसी कार्य में आप फंस गए हैं और वहाँ से आप चाह करके भी नहीं निकल पा रहे, तो ऐसी स्थिति से भी अब आप बाहर निकल सकते हैं। वहीं सत्य के रास्ते को आप पहचान जाएंगे, कौन सा कार्य आपके लिए है, कौन से लोग आपके लिए हैं। अच्छी बात तो यह है कि अब आपको यहाँ पर राहु सत्य का परीक्षण कराएंगे, सत्य को सामने ला करके प्रमाणित कर दें कि यह चीज़ सत्य है, यह आपके लिए है और सब कुछ फरेब है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर राहु के परिवर्तन के कारण से बहुत शुभ होती हुई आपकी जो बिगड़ी हुई स्थिति थी उनमें सुधार लाती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी इस गोचर से, इस काल से या राहु के प्रभाव से और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, शुद्ध होकर के। महिला हो चाहे पुरुष हो, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध होकर के शारीरिक मानसिक रूप से तब आप ये करें। उसके बाद में गणेश चालीसा का पाठ करें या गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही सफ़ेद चंदन का तिलक आप मस्तक पर लगाएं और कुत्तों को बिस्कुट रोटी जो भी हो सके वह खिलाने का प्रयास करें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यदि आप ये सभी कार्य करते हैं तो आपके जो आने वाला जीवन है वह उत्तम रहेगा, आपके सभी कार्य बनेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।